राम, मेरे साथियों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज जिस मौजू पर लबकुशाई करने का इरादा है उसका उन्वान है मुसलमानों का उरूज और मुसलमानों के ज़वाल का सबब। थोड़ी सी तवज्जो फरमाइएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, आपको मेरे मौजू का मकसद समझ में आ जाएगा। एक वक्त था मुसलमानों के उरूज का और एक वक्त है मुसलमानों के ज़वाल का। उरूज मुसलमानों को किस वजह से मिला और आज ज़वाल मुसलमानों को किस वजह से मिल रहा है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कौमों को जिंदा करती है और कौमों को तबाह करती है। अगर मैं इस पर हदीस मुबारक पढ़ूं तो रियाजुस सालिहीन मेरे सामने पड़ी है। सूफिया के अक़वाल पढ़ूं तो वो भी बहुत हैं और ये भी कहा जाता है कि सच्ची बात शैतान के मुंह से भी निकल जाती है। निकालना नहीं चाहता होता, क्या कह रहा हूँ बोलो, वो निकालना तो नहीं चाहता लेकिन निकल जाती है। तो ये नहीं कहा जाता था भाई हर सच्ची बात कहने वाला भाई अल्लाह का बंदा होता, नहीं। शैताना दे मूँह विचों कदी सच्ची गल निकल जाती, वो अल्लाह दी तकदीर नाल निकलदी है, रब दी तकदीर नाल निकलदी है, वरना सच्ची गल सच्चे बंदे ही कर सकते होंगे बस। तो सच्चा है मेरे नबी का कुरान, सच्चा है मेरे नबी का फरमान, औलिया अल्लाह के अक़वाल सच्चे हैं क्योंकि वो खुद सच्चे हैं। तो क्या उन्होंने एक नज़रिया बयान किया था, वो आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, गौर फरमाइएगा। कोई भी कौम उस वक्त तक मुर्दा नहीं हो सकती, कोई कौम भी उस वक्त तक मर नहीं सकती। आज जो मैं मौजू बयान करने लगा हूँ ना, ये ख़तीबाना मौजू नहीं है कि आपको पूरे चस्के मिलेंगे ख़तीबाना और यानी बस सिर्फ ख़तीबा वाले चस्के ते नुक्ते बयान करांगा मैं, वो मेरा मकसद नहीं। अज इन समझो कि मैं जिहड़ी चीज़ ने मैनू बेचैन किया होया मैं अज वो रखना चाहना तुहाडे सामने। जरा उची बोलो सुभान अल्लाह। तुहानू सुनावांगा तो हो सकता है मेरे अंदर की बेचैनी दूर हो जाए, इसीलिए मैं आपके सामने इस मौजू को बयान करने लगा हूँ। ख़तीबाना रंग भी थोड़ा सा बयान करूँगा, ज़रा ऊँची बोलो सुभान अल्लाह। बात यह है मेरे दोस्तों के सूफिया फरमाते हैं कौम केड़ी चीज़ नाल जिंदा रहिंदी, केड़ी चीज़ नाल कौम मर जाती। मसलन मैं मिसाल देना चाहता हूँ, हिंदू एक कौम है, मजूसी एक कौम है, ईसाई एक कौम है, यहूदी एक कौम है, मुसलमान एक कौम है। तो कोई भी कौम है, बिल्कुल सादे अंदाजे तुहाडे ज़हन शरीफ विच गल बह जाएगी इंशाअल्लाह। कोई भी एक कौम है, ये जिंदा किवें रहेगी, मुर्दा कदों बनेगी। जिस वक्त सूफिया ने, मसनवी शरीफ वालिया ने और इस तो इलावा जितने भी सूफिया गिराम ने उन्होंने दे अकवाल का नचोड़ दसन लगा, कोई भी कौम है जिस वक्त उन्होंने दी अफकार, उन्होंने दे नज़रियात, उन्होंने दियां सोचां जिस वक्त महदूद हो जाणगियां, उन्होंने दा रकबा और उन्होंने दा म्यार
महदूद हो जाएगा उस वक्त वो कौम तबाह हो जाती। मसलन मैं मिसाल देना चाहता हूं, अफकार, नजरियात, सोच, मुसलमान की एक अपनी सोच है, मुसलमान का एक अपना नजरिया है कि अल्लाह एक है। बोलिए जरा, बोलिए। मुसलमान का अफकार और नजरिया और सोच क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह हो। पढ़िए जरा मिलके, ला इलाहा इल्लल्लाह हो। ये मुसलमान का नजरिया है, इसको अफकार भी कह सकते हैं, ये सोच भी है, ये नजरिया भी है। ईसाई की सोच क्या है? वो ला इलाहा नहीं मानते, सिर्फ अल्लाह इल्लल्लाह भी नहीं मानते, अल्लाह को मानते हैं और साथ दो और को भी मानते हैं। उनका नजरिया और उनकी सोच तसलीस के कायल हैं, तसलीस के। वो तीन खुदाओं को मानते हैं, तीन खुदा मानते हैं। वो अल्लाह को सबसे बड़ा खुदा मानते हैं, उसके बाद सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा और सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम को भी मानते हैं, अल्लाह का नायब और खुदा मानते हैं। उनकी ये नजरिया और उनकी ये सोच और उनका ये अफकार है। और उनकी किताब है इंजील, मुसलमानों की किताब है कुरान मजीद। अब बताना ये चाहता हूं कि सोचें और जो नजरिए हर कौम के अपने अपने हैं। हिंदुओं का नजरिया ये है कि उनका रामचंद्र खुदा है, उनका फला बुत जो है वो फला मंदिर में जो पड़ा है वो खुदा है। कोई बारिश का खुदा है, कोई तूफान का खुदा है, कोई रहमत देने का खुदा है, कोई अजाब देने का खुदा है। तो मुख्तलिफ बुत बनाए हैं, वो उनको भी खुदा मानते हैं। वो उनके नजरिए और अफकार हैं। मजूसियों आग को खुदा मानते हैं, आग उनके नजदीक खुदा है, इसकी पूजा करते हैं वो। तो तवज्जो फरमाइएगा, मत पता चला हर कौम के अपने नजरिए हैं, अपनी सोच है, अपने अफकार हैं और हर किसी की अपनी अपनी किताब है। हिंदुओं की भी अपनी किताब है। तो जरा गौर फरमाइए, अब मैं क्या कहना चाहता हूं, किसी कौम का नजरिया और सोच अगर महदूद हो जाए, क्या मतलब? उसका इरादा यही हो कि मैं गग्गो मंडी के इलाके तक महदूद रहना चाहता हूं, मेरी ये सोच मेरे इलाके तक महदूद रहे, मेरे घर तक, मेरे घर की चार दीवारी तक ये चीज रहे, आगे बाहर ना निकले। इसको कहते हैं महदूद सोच, महदूद रकबे तक मेयार इसका महदूद हो। तो बुजुर्ग फरमाते हैं जिस कौम की सोच महदूद हो जाए वो कौम तबाह हो जाती है। क्या मतलब? अगर हिंदुओं के नजरिए और उनकी सोच का ये मतलब हो कि बस हमारा मुल्क, हमारा घर, हमारा वतन, हमारे घर के अंदर यही सोच रहे, बस बाहर ना जाए, तो एक वक्त आएगा हिंदू तबाह हो जाएंगे। अगर ईसाइयों की ये सोच बन जाए कि अगर ये हमारी सोच हमारे मुल्क तक महदूद रहे, बाहर ना निकले, तो एक वक्त आएगा उनकी सोच और उनकी कौम तबाह हो जाएगी। और ध्यान में रखना, मुसलमानों की भी एक सोच है कि अल्लाह के अलावा कोई और माबूद नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी और सच्चे रसूल हैं, एक कुरान है, एक हुजूर का फरमान है, एक रब है, एक उसका महबूब है। तो अगर ये सोच मुसलमानों की महदूद हो जाए कि बस पाकिस्तान में रहे, बस इसके अलावा कहीं और ना जाए, एक मुल्क में रहे, एक खित्ते में रहे, एक कौम में रहे, दूसरी कौम में ना चली जाए, तो एक वक्त आएगा ये कौम तबाह हो जाएगी, ये कौम बर्बाद हो जाएगी, इनका नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने लंदन में बैठकर कहा था, जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। लंदन में बैठकर उन्होंने एक, आय हाय हाय ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। आपने भी पढ़ा होगा, कुल्लियात इकबाल उठाइए, उन्होंने क्या कहा, पढ़ूं? चीनो अरब हमारा
चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान मुस्लिम है हम वतन है, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। अब एक सोच दिया इकबाल ने हमें, क्या सोच दी हमें, तवज्जो फरमाइएगा मेरी बात की तरफ। सोच क्या दी हमें कि बेलियो अपने इस नज़रिए नू, अपनी इस सोच नू खाली अपने घर तक महदूद नहीं रखना। अल्लाह ने तुहानू मुसलमान बनाया है, ये नज़रिया दिल च ख्याल पक्का कर लो कि अगर ये एक मुल्क में ये नज़रिया है तो हमने दूसरे मुल्क में पहुंचाना है, अगर ये एक घर में नज़रिया है तो हमने दूसरे घर में पहुंचाना है, अगर एक घर के बच्चों का नज़रिया ला इलाहा इल्लल्लाह है तो हमने दूसरे बच्चों के अंदर भी ये नज़रिया मुंतकिल करना है। फरमाया क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम दूसरी कौमों को मिटा देंगे, अपनी कौम नहीं मिटने देंगे। क्यों? हमारा खुदा वो है जो तमाम जहानों का खुदा है। जब हमारा खुदा सच्चा है तो एक खुदा को मानने वाली एक कौम भी सच्ची है। तो मैं फिर दोबारा अपनी बात को दोहराता हूं जो पहले बोल चुका हूं, फिर इस पर आपके सामने रियाजुस सालिहीन से एक रिवायत बयान करूंगा, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। फिर दोबारा दोहराना चाहता हूं, आप मेरे साथ जरा शरीक होइएगा। कोई भी कौम जिंदा रहती है, कोई भी अगर कौम है तो हर कौम का एक नजरिया और एक सोच है। अगर आप कहेंगे कि इसको और सादे अंदाज में समझाओ तो इसका सादा अंदाज इवें भी हो सकता है। तवज्जो भाई, हर घर दे फर्द, हर घर दे मालिक दी एक अपनी सोच है, उनके आदे एक दुश्मन ने ते आदे ही एक सज्जन ने। इवें गल है कि नहीं? क्यों भाई? जेड़ा भी कोई घर दा मालिक है उनके अपने ही कोई ना कोई सज्जन ने, अपने ही उनके दुश्मन ने, अपना ही उनका एक निज़ाम है। हर घर का एक अपना निज़ाम है अपने, और वो अपने बच्चों के अंदर अपना निज़ाम मुंतकिल करने का इरादा रखता होंदा है। तां करके जो घर का मालिक फर्द बाप जो फौत होने लगता अपने बच्चों को नसीहत करके जाता है, वसीयत करता है कि बच्चियों फुला सज्जन ने, फुला दुश्मन ने, फुला कबीले नाल रहना है, फुला बरादरी नाल नहीं रहना, फुला पिंड है तुहाडा, फुला वतन है, फुला कबीला है। तो जिमें हर घर का एक अपना मंशूर और सोच है, इवें इस्लाम की भी एक सोच है, इस्लाम का भी एक नज़रिया और एक मेयार है। वो की है कि हुजूर दे दीन नू अपनी कौम तक महदूद नहीं रखना, अगे फैलाना है। अपने घर तक कलमे नू महदूद नहीं रखना, अगे फैलाना है। अगर ये सोच ख़त्म हो गई, और जिस तरह आज मुसलमानों के अंदर ये सोच ख़त्म हो गई है, काफिर का मंसूबा पता है कदों का, कब का था ये मंसूबा? आप किताबें उठाएं, किताबें उठाएं, तारीख का आपको पता होना चाहिए। यही स्कूल की किताबें उठाकर देखें, मेरी तरफ देखिए भाई, ज़रा गौर फरमाइए। यही स्कूल की किताबें उठाकर देखिए। चौथी जमात की मुशर्रती उलूम जो पुरानी, आपका तो मुझे पता नहीं, मैंने जो पुरानी पढ़ी थी, मैंने अपने दौर की बात कर रहा हूँ, मैंने खुद पढ़ा था। किताबों के अंदर लिखा हुआ था कि अंग्रेज़, आपने भी पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा तो ज़रा इशारा करके बताइएगा। अंग्रेज़ हिंदुस्तान में ताजर बनकर आए और ताजवर बन गए। ताजर बनकर आए और बोलिए, मैं आपको जहाँ लेकर जाना चाहता हूँ वो आप बोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ऐसे नहीं आएगी। जेड़े नतीजे ते मैं पहुँचागा इंशाल्लाह तुहाडे हाथ भी खड़े होंगे, हर चीज़ खड़ी होगी। लेकिन मैं ज़रा एक बारी जिन्होंने आते ना पेड़ बन रहे हैं, पेड़ बनने वास्ते मैंने ज़रा तुहाडी तवज्जो की लोड़ है। ज़रा बोलिए सुभान अल्लाह। मैं खतीबाना रंग नहीं आई तुहानू विखा रहे हैं, आज मैं तुहाडे सामने एक मकसूद लैके बैठा, वो मकसूद तुहानू बयान करना। ज़रा फिर बोलिए सुभान अल्लाह। किताबों में मैंने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है। अंग्रेज़ हिंदुस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का तो वजूद ही नहीं था, हिंदुस्तान में ताजर बनकर आए और ताजवार बन गए। वो अपने साथ अपना निज़ाम तालीम भी लाए थे, जिसका मकसद ये था
कि ऐसे तुलाबा की खेप तैयार करना जो रंग और नस्ल के एतबार से तो हिंदुस्तानी हो मगर फ़िक्र और सोच के एतबार से अंग्रेज़ हों। ये किताब के अंदर पढ़ा है मैंने भी, तवज्जो फरमाइए। अब मैं आपके सामने एक बात करना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान आने से पहले इस मुल्क का, इस हिंदुस्तान के इस ज़रखेज़ मिट्टी का एक अपना निज़ाम था। लोग दीनी मदरसे में पढ़ते थे, अपने बच्चों को दीन पढ़ाते थे। मुसलमानों की ये सोच थी कि जितने भी हिंदू हैं हम इनके बच्चों को काबू करें और इनको दीन की सोच दें, दीन का जज्बा दें, इनके अंदर दीनी एक सोच और दीनी एक पुख्तगी इनके अंदर पैदा हो जाए। और इसीलिए अगर बाप हिंदू था तो बेटा मुसलमान बन गया, अगर बाप सिख था तो मुसलमानों की काविश की वजह से अल्लाह ताला ने बेटे को इस्लाम की दौलत अता फरमा दी। आप इस तरह की तारीख की किताबों के अंदर कितने वाक़यात पढ़ेंगे। क्या वजह है कि उनके अंदर, उन मुसलमानों के अंदर एक जज्बा था, एक इरादे की पुख्तगी थी, उनके अंदर एक अज़म था कि हमने मुसलमान तो क्या गैर मुस्लिमों को भी इस्लाम में दाखिल करना है, हिंदू हो तो उसके बच्चों को भी इस्लाम में दाखिल करना है, सिख हो तो उसके बच्चों को भी इस्लाम की रोशनी देनी है, अपने किरदार से उनको बताना है कि इस्लाम ही एक ऐसी चीज है, किसी और मजहब में कोई सुकून नहीं मिल सकता। अगर सुकून की दौलत मिलती है तो वो अल्लाह का कुरान है या नबी का फरमान है, बस। और आप तारीख में कितने वाक़यात पढ़ेंगे अंग्रेजों के आने से पहले। तो जब अंग्रेज आए हिंदुस्तान में, उन्होंने क्या किया, वो जानते थे कि हर घर में इस्लाम है, हर घर में एक बच्चा हाफिज़े कुरान है, हर घर में एक बच्चा नबी के दीन को जानने वाला है। तो उन्होंने कैसा मंसूबा बनाया, वो जानते थे कि अगर इनकी सोच, इनकी तालीम को नहीं बदला जाएगा तो मुसलमान कभी ख़त्म नहीं होंगे। हम महज चंद ताजर हैं जो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में आए हैं, महज सैकड़ों की तादाद में आए हैं। लंदन और बरतानिया से चलकर हम ख़त्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने आपस में मशवरा किया कि जेड़े बच्चे कुरान पढ़ते हैं उन्होंने कुरान तो हटाओ, जेड़े बच्चे नबी दा फरमान पढ़ते हैं उन्होंने इधरू हटाओ, उन्होंने दूजी तालीम ते लाओ। ते हदीस पाक है, गौर फरमाइए, तालीम ही हर चीज़ का दरवाज़ा है, हर चीज़ का दरवाज़ा है। कमरा जिस चीज़ का होगा दरवाज़ा भी उसी चीज़ का होगा। आप मस्जिद के दरवाज़े में दाखिल होते हैं तो कहाँ आ जाते हैं भला, बोलिए ज़रा। और आप उस दरवाज़े को कौन सा दरवाज़ा कहते हैं, मस्जिद का दरवाज़ा। किसका दरवाज़ा कहते हैं? तो जब मस्जिद के दरवाजे में दाखिल होंगे तो कहाँ आ जाएंगे, कमरे का दरवाज़ा, घर का दरवाज़ा। जब घर का दरवाज़ा खुलेगा आप अंदर दाखिल होंगे तो कहाँ चले जाएंगे। तो हर चीज़ का एक दरवाज़ा है, जब दरवाज़ा पार किया जाए तो उस चीज़ में दाखिल हो जाता है इंसान। तो मेरे नबी पाक ने फरमाया तालीम एक दरवाज़ा है, अगर तालीम बुरी होगी तो बुराई वाले दरवाजे में दाखिल होकर इंसान को बुरा बना देगी। अगर तालीम अल्लाह के वलियों की होगी, बाबा फरीद पढ़ाने वाले होंगे, अल्लाह का कुरान पढ़ने वाला होगा, तो जिस तरह तालीम जन्नती है बच्चे को भी जन्नती बना देगी। तो काफिर ने सोचा कि इनके घर में कुरान है, इनके घर में जन्नती दरवाज़ा है, इसीलिए हर बच्चे का जहन दीनी है, हर बच्चे की शक्ल दीनी है, हर बच्चे का लिबास दीनी है, तो इनको बदलो ताकि इन्हां दे घरां दे अंदर फिर किधरे बाबा फरीद ना आ जावे, किधरे फिर फारूक आजम ना आ जावे। उन्हें तालीम बदली, आज उस तालीम के नतीजे हमारे सामने हैं। कुरान ख़त्म होता गया, दीनी मदरसे बंद होंदे गए, नौकरियां दूजे स्कूलों कॉलेजों के अंदर नौकरियां रख दी गई। अगर कोई हाफिज़े कुरान है तो उसके दिल में भी यही ख्वाहिश है, यार मुझे भी नौकरी मिल जाए, लिहाजा मुझे तालीम पढ़नी पड़ेगी दूसरी नौकरी वाली। हर किसी की ये ख्वाहिश बन गई। तो मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा मेरे भाइयों, अगर हमारे ला इलाहा इल्लल्लाह की सोच को बाकी रखने वाली चीज है तो वो सिर्फ तालीम दीन मुस्तफा है, बस। अल्लाह का कुरान है, हुजूर का इस्लाम है, नबी की हदीस है। अगर अपने बच्चों को इस्लाम की सोच से दूर कर लोगे तो जिस तरह आज हम मिट रहे हैं, हमारी कश्ती समुंदर में गर्क होने के करीब है, हमारे बच्चों के अंदर दीन नहीं रहा, हमारे बच्चों के अंदर दीन की सोच नहीं रही, हमारे बच्चे काफरों की शक्लें बनाते हैं, उनका लिबास पहनते हैं, उनके
जुबान से काफरों की बोली निकलती है। दोस्तों, फिर मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, अगर गैरों की नकलें उतारोगे, अपना मुसलमान होना तबाह कर दोगे, आप में कभी इस्लाम नहीं रह सकता। आने वाली नस्लों के अंदर कभी इस्लाम की दौलत नहीं रहेगी। आ जाओ, मैं आपको फिर वही मशवरा देना चाहता हूं, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को दीन मुस्तफा पढ़ाओ, ताकि जिस तरह मेरे नबी के दौर में फारूक आजम पैदा हुआ, आज भी कोई नबी का गुलाम फारूक आजम पैदा हो जाए। अब मैं आपके सामने एक हदीस मुस्तफा फारूक आजम के हवाले से रखता हूं, रखूं जरा? ले बोलो, मैं जोर ला के बोलो सुभान अल्लाह। दसना चाहना कि दीनी सोच दे तालब इलम किवें दे हुंदे ने, जरा फिर बोलो सुभान अल्लाह। कुर्बान जावा इधर वे, आज सदके जावा, जरा गौर फरमावे, अजे गल बड़े गौर नाल सुनन वाली। ओ सोहणिया, तालीम दा असर की हुंदा है? तवज्जो मेरी गल वल्ले। तालीम हमेशा, सियाने बंदे बैठे हो, मेरी गल ते गौर फरमावे, अजे आसे पासे ना वेखो, मेरे वल्ले गौर फरमाओ, कुर्बान जावा। तालीम दा असर बंदे दे दिल ते हुंदा है, इंसान दे दिल दे उत्ते तालीम दा असर हुंदा है। जे तालीम भैड़ी होवेगी, पहले बंदे दा अमल भैड़ा नहीं बनांदी, बल्कि पहले बंदे दा दिल भैड़ा बनांदी। ऐ दिल ते वार पैंदा है, जदों दिल पलीत हो जांदा है, फिर निगाह भी पलीत हुंदी, फिर जुबान भी पलीत हुंदी, फिर अमल भी पलीत हो जांदा है, फिर हर चीज पलीत हो जाती है। ओ चलिया, मेरे नबी दे कुरान दा यही फायदे, जदों अल्लाह दा कुरान बंदा पढ़दा है, ए बंदे दे दिल ते नूर उतरदा है, नूर दी रोशनी उतरदी है। अल्लाह दा कुरान पढ़ींदा है, वला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीम। नबी ने फरमाया, जिथे रब दा कुरान पढ़ींदा अल्लाह दी रहमत दा नुज़ूल हुंदा है दिल दे उत्ते, नूर दियां तजलियां इस दिल नूं पाक कर देंदियां ने। तुसी जानदे हो, ओ जदों दिल पाक हो जांदा है, फिर हर चीज ही पाक हो जाती है। गल सुनाना मत, उची बोलो। हजरत फारूक आजम दा दिल अल्लाह दे कुरान ने साफ फरमाया सी, नबी दी हदीस ने साफ फरमाया सी। नतीजा की निकलिया, जरा गौर फरमावे। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौर दे अंदर एक मदीना शरीफ दे अंदर दीन दा मदरसा खोलिया। आपने अपने यारां नूं बुलाया। यही मेरे मौजूदा मकसद है, मैं दोनों सुनाना चाहना वा, गौर होए। मेरे मौजूदा मकसद भी यही है, मैं बस यही बयान करना चाहना वा। तवज्जो मेरी गल वल्ले। हजरत फारूक आजम ने अपने यारां नूं बुलाया, फरमाया, बेलियो तुसा मैनू हाकिम बनाया, तुसा मैनू बादशाह बनाया है, तुसा मैनू अपनी मुल्क दा निगहबान बनाया, मेरे नाल मोहब्बत भी कर दे हो, प्यार भी कर दे हो। अगर मैं तुहाडी औलाद नू आमन वाले दौर दे अंदर इन्हां दा मुस्तकबिल अच्छा करके ना जावां, मेरी निगरानी दा कोई फायदा नहीं। आमन वाली नस्ल दा मुस्तकबिल अच्छा करके ना जावां, आमन वाली नस्ल नू आला सोच दे के ना जावां। अगर आमन वाली तुहाडी नस्ल नू, आमन वाली औलाद नू अगर दीन दी आला मेयार ना दे के जावां, मेरी निगहबानी दा फायदा नहीं, मेरी निगरानी दा फायदा नहीं। मैं बादशाह दे रूप च चोर होवांगा। ये गल किन्ने कीती है, किंदा कौल है? ना बोले अजे, जरा मिल के कवे अजे हजरत नबी दे यार दा ना बोलो जरा, हजरत फारूक रज़ी अल्लाह की फरमाया, मैं तुहाडा हाकिम ते निगरान। अगर तुहाडी औलाद नू, आवन वाली नस्ल औलाद नू अगर निगहबान सीधा राह ना देवे,
तुहाडी औलाद दा मुस्तकबिल मैं सीधा करके ना जावां ते निगहबानी दे रूप च मैं चोर हां। हुण सच्ची दस्या जे उमर किसे नूं नहीं समझा गया तो फिर अज असी किवें पे समझाने आ। इस मिंबर ते बह के अज मैं तुहानूं पे समझाना तुसी अपनियां मोटरसाइकिलां ते बह के घरों चले जे दीन दी मुहब्बत लैके इत्थे मेरे कोल आए जे ए तुहाडा आवना मेरा सुनाना तुहाडा सुनना ए फारूक आजम दा फैज़ है। अगर ओ सोच ना देंदे आवन वाली नस्लां नूं अज साडे विच भी ये सोच पैदा ना हुंदी चलिया। अगर साडे विच ये सोच पैदा हुई है ये मेरे फारूक आजम दा फैज़। मैं हुण इत्थे अगला जुमला ते नहीं बोलना चाहना वा लेकिन तुसी आपे ही पहुंच जाओगे। इहदा मतलब ये निकलिया जेड़ा बादशाह जेड़ा हाकिम जेड़ा बादशाह जेड़ा हाकिम जेड़ा निगरान जेड़ा अफसर जेड़ा कौम दा कायद कौम दा रहबर कौम दा हादी अगर आवन वाली नस्ल ते आवन वाली औलाद आवन वाली कौम नूं अगर नबी दे दीन दी आला सोच दे के ना जावे खाली रोटी पानी ते टुक्कर चला के चला जावे हाय टुक्कर हाय रोटी हाय मकान हाय दुनिया दी जायदाद हाय रकबा हाय दौलत जेड़ा दुनिया दा भुखा बना के जावे समझ लो नगरान दे रूप च चोर है। जे बादशाह है तावी चोर है जे अफसर है तावी चोर है जे हाकिम है तावी चोर है जे पीर है तावी चोर है जे उस्ताद है तावी चोर है जे मस्जिद दा इमाम है तावी चोर है जे जनाब घर दा मालिक है तावी चोर है। अगर अपनी औलाद नूं नबी दे दीन दा सीधा राह नहीं दे के गया समझ चोर है। जिंदा भी चोर है मर के कब्र जावेगा तावी चोर है। ओए आला इखलाक दा मालिक वही है जेड़ा मरदियां वेलियां ए सोच दे के जावे ओ पुत्रा भुखा मरना ते गवारा कर लवी भुखा रहना ते गवारा कर लवी पर कदी दीन नूं मजबूरी ना समझी अपना दीन कदी गैर दे हवाले ना करी मरना ते गवारा कर लवी पर गैरत ईमानी नूं वेचना गवारा ना करी। बोलो खदरा सुभान अल्लाह। आइयो सोच दे हवाले नाल गल सुनाना चाहना वा गौर फरमावे। अज बुजुर्गां ने किताबां दे अंदर एक वाकया लिखिया है सुनाना चाहना वा तवज्जो है मेरी गल ते। एक अल्लाह दा वली पुराने लोग पैदल सफर करते होंगे सन खूह बने होंगे सन खूहां के अंदर डोल लटके होंगे सन जिन्हें वुदू करना है पानी भरना है उन्हें डोल नूं अंदर रखना है पानी आ जाना है वुदू करना है डोल फिर लटका देना है। जरा गौर फरमावे अज एक अल्लाह दा वली है सफर करदियां जा रहे हैं रस्ते दे अंदर एक कस्बा आया एक देहात आया एक गांव आया एक घर दे करीब खूह नजर आया। अल्लाह दे प्यारे ने वेख्या नमाज दा वक्त जा रहा है जोहर दी नमाज दा वक्त जा रहा है वेख्या ते खूह करीब है पानी लेकिन नीवा है नाल दरवाजा वेख्या दरवाजा खड़काया अंदर नन्नी जी बच्ची दी आवाज आई। सुन रहे हो मेरी गल नन्नी जी बच्ची दी आवाज आई है कौन आया जवाब आया मैं नमाज पढ़नी है वुजू करना है नमाज दा वक्त जा रहा है तुहाडे करीब खूह है लेकिन डोल रस्सी नहीं खलोती मेहरबानी फरमाओ मैनू डोल रस्सी अता कर दो मैं वुजू करके नमाज पढ़नी है। जरा गौर फरमावे अज बच्ची ने दरवाजे दे पिछू जवाब दिता ओ बाबा जी इस खूह दे अंदर असा कदी डोल रस्सी नाल पानी नहीं कढ़िया इस खूह दा पानी कदी असी डोल रस्सी नाल नहीं कढ़िया। ते फरमाया फिर की कर दे जे किवें पानी कढ़ दे जे पानी दा मशकीदा किवें भर दे जे ए की कर दे जे जरा गौर फरमावे अज बच्ची जवाब देंदी है बाबा जी जरा कंड करके खलोवो जरा कंड करके खलोवो मैं जानी पानी दा इंतजाम कर देनी जरा तुसी कंड करके खलोवो
नन्नियां बच्चियां निक्कियां निक्कियां बच्चियां दे अंदर ये सोच किवें पैदा हुई है? ये किसी स्कूल विचों पैदा नहीं हुई, ये किसी काफिर दे इदारे दे विचों पैदा नहीं हुई है। ये सोच जे पैदा हुई है अल्लाह दे कुरान तो पैदा हुई है। थोड़े जज्बे नूं सलामत रखे, जरा ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। इधर वेख्या दे सोने जरा गौर फरमावे, अजे बच्ची बोल के आंदी है बाबा जरा कंड करके खलो जाओ, मैं पानी का इंतजाम कर देनी हूं। बुजुर्ग फरमांदे ने फरमाया मैं कंड की दी है, बच्ची खूह दे करीब गई है, थोड़ी देर बाद वापस आ गई, दरवाजा बंद हो गया है, अंदरों खलो के आवाज देंदी है बाबा जी जाओ, ऊंचा हो गया, बिल्कुल किनारे ते आ गया, जाओ वुजू फरमा लो, जाओ वुजू फरमा लो। फरमाया मैं जदों करीब गया ते वेख्या वाकई खूह दा पानी बिल्कुल किनारे ते लग्या खड़ा है। मैं वुजू कीता है, जल्दी दे नाल नमाज पढ़ी है, लेकिन नमाज विच भी मैनू ख्याल आ रहा ये बच्ची किवें दी है, ये पानी किवें दा है, ये किवें बंदियां दे इशारे ते पानी उता आ जांदा है, आपे ही थले चला जाता है ते आपे ही उतार जाता है। इत्थे केड़ी टेक्नोलॉजी लगी हुई है, थले केड़ी मशीन लगी हुई है, ये थले केड़ा सेंसी इंतजाम किया होया है, ये ते मैं गल पे करना वा, लेकिन चलिया अल्लाह दे बंदिया उत्थे सेंसी निजामां दी गल नहीं है। जिन्हां दे दिल मौला नाल लग जांदे ने, जिन्हां नूं अपनियां नस्लां दी फिक्र हो जांदी है, फिर पानी की सारा जहान ताबे हो जांदा। इधर वेख्या जे बुजुर्ग फरमांदे ने मैं नमाज पढ़ी, लेकिन ख्याल आया इस खूह दा राज दरियाफ्त करा, खूह दा राज की। नमाज पढ़न तो बाद मैं दरवाजा खड़काया, फिर बच्ची आवाज देंदी है बाबा जी हुक्म फरमाओ। मैं पूछया ऐ बेटी ये पानी किवें उताए? ना तू डोल इस्तेमाल कीता है, ना रस्सी इस्तेमाल की थी, ये पानी बड़ा नीवा सी, लेकिन तुसी खूह ते आईयां जे, फिर पानी ऊंचा हो गया है, ये राज की है? बच्ची बोल के जवाब देंदी है बाबा मैं होर ते कुछ नहीं कीता, उत्ते गई हां बस जाके हाथ छा के रब दी बारगाह विच अर्ज कीती असां पहले भी इवें करने आ, हुण भी इवें करने वा। अज तक ना मेरी मां ने डोल इस्तेमाल कीता है, ना मेरे बाप ने कदी रस्सी इस्तेमाल की दी है, असां खूह ते जाने आ बस दरूद पढ़ने आ, पढ़ के अर्ज करने आ मौला करम फरमा दे, पानी नूं ऊंचा कर दे। बाबा जी फरमांदे ने फरमाया ऐ मेरी बेटी तुसा नन्नी जी बच्चियां जे जरा बाहर ते आओ ताकि मैं भी तुहाडा दीदार कर लवां। इंज दी नेक बच्ची जिन्हां दे ताबे पानी भी हो जांदा है, जिन्हां दी ताबेदारी पानी भी करदा है, जरा इस बच्ची दा मैं भी दीदार करना चाहना वा। जदों अल्लाह दे प्यारे ने इन्ना जवाब दिता बस मेरी गल मुक गई, जिन्हों यह गल चंगी लगेगी वो हाथ चाह के सुभान अल्लाह करेगा। जरा बोलो ऐ मेरी गल मुकेगी, जरा गौर फरमावे अजे। अल्लाह दे प्यारे ने गल की थी, सफेद दाढ़ी वाला है, अल्लाह दा प्यारा सफेद दाढ़ी वाला, अंदर नन्नी जी बच्ची 5 साल 7 साल दी बच्ची किताबां दे अंदर आया। इन्नी बच्ची दा पर्दा कोई नहीं, इस्लाम में एडी बच्ची दा पर्दा वाजिब नहीं। की नहीं बोलो? वाजिब पर्दा किंदे ते वे जिहड़ी बालिग हो जाए या जिहड़ी बलूगत दे करीब होवे, महल्ले फितना होवे, उस बच्ची दा पर्दा वाजिब है। 5 साल 7 साल दी बच्ची दा पर्दा नहीं। लेकिन फिर भी अब बताना चाहता हूं कि माँ बाप दियां सोचां किवें देनी सन है। काश अल्लाह सारियां विच यही पैदा करे, काश रब यही पैदा करे। लोकी आके तवीज मंगते ने, आंदे ने मौली साहब बीमारी वध गई, घर च 50,000 तनख्वाह लैके आउणा वा, पूरी नहीं पैंदी है, सुकून कोई नहीं, लड़ाई लड़ाई है। मैं क्या चलिया अपनी मुसलमानी नूं भुल गया है, अपनियां सोचां मिटा दित्तियां नहीं, अपने
बच्चियां दी जिंदगी बर्बाद कर दी गई, तां करके आज चैन ते सुकून मुक गया है। अगर बच्चों और बच्चियों की तरबियत ऐसे की जाए जिस तरह हमारे अजदाद ने की थी, जिस तरह मेरे बाबा फरीद ने की थी, तो घर में कभी परेशानी ना आए, हमेशा सुकून की जिंदगी मिले हमें। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। बाप बजुर्ग दाढ़ी वाले ने बाहर मंगवाया कि तुसी बाहर तशरीफ लो, तुहाडी ज़ियारत करनी है, मैं तुहाडा नाल प्यार करा। तो शरीयत भी कहती सी कि पर्दा एडियां को बच्चियां दा एडे बाबियां तू पर्दा नहीं, पर अगू बच्ची दी सोच वेख। मैं तो जदों यह गल पढ़ी है ना, तो इस जमाने ते झाती मारी है ना, तो मैनू सिफर नज़र आया। कौड़ी गल होवे ते तां भी पचाव्या जे, मिठी होवे ते तां भी पचाव्या जी, क्योंकि गल मैं दिल दे दर्द नाल कर रहा, गल दिल दे दर्द नाल कर रहा। यह गल पढ़ी है तो अपना जमाना वेख्या, तो मैनू पीर भी सिफर नज़र आया, मैनू मौलवी भी सिफर नज़र आया, मैनू यह जहान सारा सिफर नज़र आया। किन्हां दे घर दे पर्दे महफूज हैं, लेकिन टच ने पर्दे खराब कर दिते, ए छितरा ने नट्टा ने पर्दे खराब कर दिते। किन्हां दे पर्दे घर दे बिल्कुल महफूज सन, लेकिन घर में ऐसी तस्वीरें बनने लग पड़ी, ऐसे नक्शे बना कि वही नक्शे फिर नेट पर आ गए, तस्वीर चोरी हो गई, डिग पई, खड़ीज गई, गुम हो गई, बाहर निकली, किसी मूवी वाली चाहिए उन्हें बनाया तो नेट पे चाड़ देती, तो एक पाकबाज घर का पर्दा तबाह हो गया। तो आज यही दौर है ना, कौन सा मुआशरा महफूज है? लेकिन दुआ मंगो, मन जद्दा वाजदा। बुजुर्ग फरमाते ने कोशिश करिए तो रब। हुण बच्ची ने की आख्या, बाहर बुजुर्ग अल्लाह दा वली है, बोल के की फरमाते ने, बच्ची बाहर आ, एडी तेरी करामत ते तेरी शान, ते जरा दीदार ते करा, मैं तेरे नाल प्यार करा। बच्ची अंदरू खलो के जवाब देंदी है, बाबा ऐ बाबा मेरी माँ फौत हो गई, मेरी वालिदा फौत हो गई है, लेकिन जांदी वारी मैनू एक नसीहत फरमा के गई सी, बेटी हाय हाय बेटी, अल्लाह ने हमें ये करामत नस्ल दर नस्ल अता की है। लोग खूह से पानी निकालते हैं, डोल रस्सी साथ ले जाते हैं, लेकिन हमारे बाप दादा से ये करामत चली आ रही है कि हमें डोल रस्सी की जरूरत नहीं पड़ती, बस हाथ उठाए, पानी किनारे पर आ गया। फरमाया बेटी जानती हो ये नसीहत मुझे अपने बाप से मिली थी और मैं जाती दफा तुझे करना चाहती हूँ। मेरे बाप ने, जब मैं छोटी सी बच्ची थी, मेरे बाप ने मुझे कहा था, बेटी अपने पर्दे को संभाल के रखना, अपनी औलाद की तरबियत दीनी करना, अपनी बच्ची के वाल कभी गैरों के सामने जाहिर ना करना। तो जिस तरह करामत मेरे बाप के पास थी, उसी तरह तुम्हारे पास भी चली आए। ऐ बाबा जी मुझे माफ करना, अगर मैं अपना आप तेरे सामने जाहिर कर दूंगी तो अल्लाह ये करामत हमसे छीन लेगा। ये तू खलो के तुसी दुआ कर दो, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकनी। हाय हाय, ये मसनवी में भी लिखा है। हाँ जी, अल्लाहु अकबर कबीरा। कहाँ से ले आए ऐसी औलादें? लेकिन उनकी सोचे दीनी थी ना। शाम को बैठ कर बच्चों को ये समझाना है, बेटा आज तुमने 5 वक्त की नमाज पढ़ी है? नहीं जी आज मुझसे जोर की रह गई। अच्छा मैं थप्पड़ मारूंगा कल नमाज रही तो, चलो नमाज पढ़ ली। ये है खौफ। और उम्मीद क्या है? बेटा तुमने आज कितनी नमाजें पढ़ी? अबू जी 4। फरमाया कल 5 पढ़ोगे तो तुझे 20 रुपये इनाम दूंगा। क्या दूंगा? तो भाई इनाम, एक खौफ होता है, एक लालच होता है। हर चीज़ लालच और खौफ पर कायम है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खौफ की वजह से पढ़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो, तो पढ़ाना तो दीन मुस्तफ़ा है ना जी। ये सोच पैदा करो अपने अंदर। मेरे मुसलमान भाइयों में हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, कम अज़ कम एक घर के अंदर एक हाफिज़े कुरान होना चाहिए। बदलिए अपनी सोचों को, बदल लीजिए अपनी सोचों को। बड़ी कमाई कर ली है साढ़े पाकिस्तान ने, तो बड़ी कमाइयां कर लिया ने। असी 72 साल की उम्र असी अपने पाकिस्तान को 7वें आसमान तो उत्ते लै गए।
कि ज़मीन ते रहन जोगे नहीं, हुण जी करदा भी चंद ते चले जाइए, भी इत्थे ते रहन जोगे नहीं। साडे मुल्क ने इन्नी तरक्की कर ली है, इन्नी तरक्की कर ली है, तो हुण हथ बंद के आखांगा। हुण ज़रा इधर भी उम्मीद रखो थोड़ी। दूसरे पासे काफिर दे दरवाजे ते बड़ी उम्मीद लैके गए, लेकिन कुछ नहीं लभ्या। आ जाओ, आ जाओ, अपने बच्चों को दीन का मरकज़ बनाओ। हर घर में कम अज़ कम एक हाफ़िज़ कुरान होना चाहिए। और जब भी घर में बैठो अपने बच्चों को तलकीन करो, बेटा नमाज की पाबंदी करनी है, नमाज नहीं छोड़नी। हाँ, घर में बैठे नमाज पढ़ी है तुमने, आज नहीं पढ़ी ना तो कल मैं तेरे लिए फ़लाँ चीज़ लेकर आऊँगा, नमाज पढ़ना। ऐ सोच पैदा करो। अगर चाहते हो कि कबर फरिश्तियां दा अजाब ना होवे साडे ते, अपने बच्चों की दीनी तरबियत करो। और मुमकिन होवे तो बच्चों को दीन सुनाने के लिए महाफिल में लेकर जाओ, किसी मौलाना की तकरीर सुनाने के लिए, अल्लाह का कुरान सुनने के लिए, इसी तरह जुमे की नमाज के लिए अपने बच्चों को अपने साथ लाओ, ताकि हमारी आने वाली नस्लें दीन से दूर ना हो जाएं, हम कब्र में जाएं और बच्चा कुरान पढ़ने के लिए कब्र पर तैयार बैठा हो। आ जाओ, मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, आज की मेरी यही सोच है और मैं यही सोच लेकर यहाँ आया हूँ। उस वक्त तक आप लोग कभी अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं हो सकते जब तक ये सोच अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे। अगर ये सोच पैदा हो गई तो फिर मैं ये भी जानता हूँ कि अल्लाह भी बेनियाज है। जब कोई अपनी औलाद को संवारने की कोशिश करता है तो रब फिर उसकी औलाद को बिगड़ने नहीं देता, उनकी औलाद दी भी रब ख्याल रखता है, तरबियत करता है। इस वास्ते मेरे दोस्तों, अल्लाह दी बारगाह च मिल के दुआ करो, मेरा मालिक सानू अपनियां नस्लां नू सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए, बच्चों को दीन मुस्तफ़ा पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए, कम अज़ कम एक बच्चे को हाफ़िज़े कुरान बनने की तौफीक अता फरमाए, और अपनी बच्चियों को घर की चार दीवारी में पर्दे की तौफीक अता फरमाए। सदा वसदार वे तेरा दवारा या, जरा मिल के कह लो मेरे नाल, सदा वसदार वे तेरा दवारा या, सदा वसदार